बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब जी? तो आज दिन है थर्सडे का और अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज कराची का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि वैसे ही एक्सपेक्टेड था कि 22 जनवरी से बहुत अच्छी बारिशें होने वाली हैं और कराची में सर्दी एक दफ़ा फिर लौट आएगी। और ऐसा ही हुआ है, जैसे ही सुबह से तो ठंडी हवा चल रही थी और फिर बारिश हो गई, कहीं ज़्यादा हुई कहीं कम हुई, लेकिन मौसम जो है वो अब काफ़ी ठंडा हो चुका है। और ये जो है मेरे सुबह नाश्ते का आगाज़ था जब मैं स्कूल जा रही थी। तो आज मैंने पराठे भी ख़ुद बनाए थे और अंडा भी जो है वो ख़ुद फ्राई किया था और जल्दी जल्दी में। और गैस का इतना इशू है तो ये थोड़ा सा नीचे से जल गया था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा बना था। ये उस दिन मेरा रोज़ा था 27 रजब को। तो अम्मी ने बनाया था पुलाव। तो मुझे जो है वो भाई ने ऑफ़र भी की थी कि मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आता हूँ बच्चों आपके लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना वो पुलाव ही खा लूँगी। फिर मैंने इसी से ही रोज़ा अफ्तार किया था, फ्रूट वगैरह खाने के बाद, नमाज के बाद। तो पूछना नहीं होता, बंदा ले आता है भैया। पूछने में तो फिर दो ऑप्शन हो जाते हैं ना, फिर बंदा मेरा पता नहीं कह देता है नहीं छोड़ो नहीं लाओ, भाई लाने वाला होता है वो ले आता है। ये मैं व्लॉग में इसलिए बात कह रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है वो मेरा भाई मुझसे पूछे नहीं और मेरे लिए जो है वो समोसे ले आए। तो ये मेरी प्लेट थी, अचार और रायता करने के बाद। अच्छा, रोज़ा रखने से ना इंसान को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो इंसान दिन में जो भी आता है अल्लाह भला खाता रहता है, लेकिन रोज़े में ये होता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है और फिर आफ्टर जब रोज़ा वो अफ्तार करता है तो इतना ही खाया जाता है जितनी उसको नीड होती है। और आगे माशाल्लाह जो है वो रमज़ान आने ही वाला है। आज शाबान की भी 2 तारीख़ है और आगे रमज़ान आने वाला है। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कौन कौन एक्साइटेड है रमज़ान के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि रमज़ान की रूटीन बहुत अच्छी होती है। शुरू शुरू में हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में हम आदी हो जाते हैं और फिर हमें जो है ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जब हम आदी हो जाते हैं तो उस वक्त रमज़ान हमें गुड बाय कह देता है। तो ये 27वीं की शब थी। तो ये किसी के घर से गोंडे की जो न्याज़ होती है वो आए थे और इससे हमें मोटिवेशन मिली क्योंकि बीच में हमारी मसरूफ़ियात थी तो हमने न्याज़ जो है वो नहीं की थी इस बार। तो अम्मी ने कहा कि चलो अब हम भी बना लेंगे। तो कल जो रिसेंटली गुज़र चुका है कल, उसमें हमने बनाए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। तो हमारी अम्मी जो है वो हर साल ही बनाती हैं, इस दफ़ा लेट हो गई कुछ मसरूफ़ियात की वजह से। तो किसी ने कहा कि नहीं, आप शबान की अर्ली डेज़ में भी कर सकते हैं अगर किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं कर। ये उरूज बता रही है कि ये बहुत ही मज़े के हैं। ये पड़ोस के घर से आए थे और अगर वो मेरा व्लॉग देखती हैं तो वो भी सुन लें कि बहुत मज़े की थी खीर। अच्छा, ये हम कहीं गए थे, अब मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, तो वहाँ कुछ बर्तन नहीं थे हमारे पास मैं दोपहर में इतनी भूख लगी थी, फिर ये हमने मैनेज किया था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये मंडे का है। तो बर्तन नहीं थे, फिर हमने अरेंज किया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि भाई बंदा अरेंज कर सकता है। आप में अगर सलाहियत है तो आप जो है ना वो किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट इंसान कर सकता है। तो बस आप में ये सलाहियत होनी चाहिए और आप में थोड़ा दिमाग होना चाहिए। इसका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि उरूज को मैंने ही आइडिया दिया था ये। तो हमने कहा था कि हम ये ज़रूर बताएंगे। हम किसी के घर गए थे तो वहाँ नहीं थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हमें, तो हमने ये हमें बाउल नज़र आ गया तो हमने इसी में ही जो है ना वो खा लिया था। इसके जो कैप था, लीड जो कहते हैं, उसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया था और काफ़ी इन्जॉय किया था। और भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लगी थी, तो बस हमने बाद में हो गया था प्लेट्स का अरेंज, लेकिन हम तब तक शुरू कर चुके थे। तो बस इंसान को शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जो आपके पास वसाइल हों, जो महदूद वसाइल ही हों आपके पास, उसी में ही आपको एडजस्ट करना चाहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। अब हम बैठे रहते शिकवा करते कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, कैसे खाएं, तो फिर हम बैठे ही रह जाते। तो हमने मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। तो ये क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि आपको हर तरह के हालात में एडजस्ट करना आना चाहिए। हर तरह के हालात, हर तरह की कंडीशन आपने फ़ेस करनी चाहिए। तो बस यही था। हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस ऐसे ही जस्ट फुल चिल मैंने आपको ये क्लिप दिखाया। उसके बाद मैं घर आई तो अम्मी ने कहा कि चाय बनाएं, तो मैंने चाय बनाई और मैंने ये जो है ना इसको मैंने सेट करके ही ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं मेरा जो है ट्राईपॉड जो है वो कहीं मिस हो गया, मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं देखूँगी और फिर उसके बाद मैं अरेंज करूँगी। उससे मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी, लेकिन अभी ये ऊपर की शिफ्टिंग में वो कहीं मिस हो गया, मुझसे मिसप्लेस हो गया। मैंने कहाँ रखा है मुझे याद नहीं आ रहा। फिर मैंने और अम्मी ने शाम की चाय इंजॉय की। नायाब
भी हैं इसमें, आयशा सॉरी। तो ये जा नमाज़ रखा हुआ था यहाँ, मैंने भी असर की नमाज़ ही पढ़ी थी और फिर मैं चाय जो है वो डाल के ले आई। फिर मैंने जा नमाज़ को उठा के उसकी जगह पे रखा। और ये आदत अच्छी होती है कि चीज़ों को आप अपनी जगह पर ही रखें, क्योंकि फिर इस तरह बहुत मैसी जो है वो हो जाता है। अम्मी ये लाई थी बाज़ार से कुछ सामान, ये ग्रीन चिली और ये टमाटर वगैरह, गोभी लाई थी और मटर, जो इस मौसम की शान है। मटर तो लाजमी ही होते हैं सर्दियों में। एक फ्रूट, 2 थे ऑरेंजेस और अमरूद, जाम जिसे कहते हैं। अच्छा जी, ये मेरा सूट आया था जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि शायद सर्दियाँ विंटर गुजर जाएंगी तो मुझे ये रिसीव होगा, क्योंकि मेरी दर्जन जो हैं उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था। और थैंक यू आंटी, अगर आप मेरा व्लॉग देखती हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भेज दिया। और आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिस दिन मुझे रिसीव हुआ था उस दिन तो मुझे लगा था कि मैं नहीं पहन सकूँगी, क्योंकि इतनी सर्दी नहीं थी और ये खद्दर का स्टफ़ है। लेकिन आज जो बारिश हुई है उसके बाद मैं ये पहन सकती हूँ। उन्होंने लास्ट फ्राइडे का वादा किया था और ये तकरीबन भी इनके पास 1.5 मंथ से इनके पास रखा हुआ था। तो ये मुझे कल परसों ही रिसीव हुआ है। इंशाल्लाह कल फ्राइडे है तो मैं ये वेयर करूँगी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 2 पीस था, तो इसके साथ जो है वो स्कार्फ़ मेरे पास नहीं है, तो कुछ अरेंज करूँगी और इंशाल्लाह मैं कल ये वेयर करूँगी। जुम्मे का दिन है तो जुम्मे को कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका कोई भी न्यू ड्रेस हो तो आप जुम्मे को वेयर करें। और ये अम्मी का ट्राउज़र था तो ये भी आ गया। और फिर मसला असल में ये होता है कि फिर जो नाप के कपड़े होते हैं वो भी उनके पास रखे हुए होते हैं और वो भी इंसान को चाहिए होते हैं, पहनने की नीड होती ही है। तो फिर ये मिर्चों की जो डंडियाँ ये मैंने अलग करके रख दी थी, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है और मैं फ्री ही थी, कोई काम नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो मैं ये काम कर लेती हूँ। और अम्मी को फिर लग गई भूख, तो अम्मी को मैंने चाय के साथ ये ब्रेड जो है फ्राई करके दे दी थी। और ये बड़ी मज़े की लगती है फ्राई करके, होती तो ये बहुत अनहेल्दी है लेकिन फ्राई करके मज़े की लगती है। और ये आज अम्मी ने बनाई है अभी दोपहर में आलू गोभी। अम्मी, इतनी अच्छे मौसम में आलू गोभी कौन बनाता है? तो अगर अम्मी को मैंने ये सवाल करना था तो अम्मी यही बोलती थी कि ख़ुद बना लो, तो ये सवाल बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता, तो इसलिए मैंने अम्मी से ये नहीं सवाल किया। और मैं जब घर आई तो ये बर्तन वगैरह सब धुले हुए थे, अम्मी और नायाब ने किचन वगैरह भी समेट लिया था। और एक जो है वो कुछ कल एक हुआ कि अम्मी ने इम्तियाज़ से एक पतीला जिसे कहेंगे वो लिया था अम्मी ने, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पता नहीं उसमें जो है वो दूध हमने बॉयल किया है सिर्फ, और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा कि ये अफ़सोसनाक ख़बर आपसे ज़रूर शेयर कर दूँ। और अफ़सोसनाक ख़बर से मुझे याद आया कि जो सानिया गुल प्लाज़ा हुआ है उसमें हर कोई दुखी है और हम इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं कि इस तरह के वाक़यात हमें बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी फ़रमाए और इस तरह की नागहानी आफ़त से हमें बचाए। तो ये पीछे आपको एक पाइप नज़र आ रहा होगा ऑरेंज कलर का, ये जब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये क्लासिक का था और इम्तियाज़ से हमने लिया था। तो ये जो पीछे पाइप नज़र आ रहा है ये जो है वो टेक्नोलॉजिया है, क्योंकि हमारे जो ऊपर छत पे बारिश आती है तो फ़र्श जो है वो नहीं बना हुआ फ्लोर, तो उसकी वजह से पानी जो है वो रुक जाता है। तो इसके लिए फिर भाई ने पाइप लगा दिया, तो वो नीचे डायरेक्ट नीचे जाता है, वरना पूरी सीढ़ियाँ जो है ना वो ख़राब होती थी। तो आज का व्लॉग यहीं का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।